इंडिया और जापान दोनों ही आज के दिन दोस्तों बिल्कुल पक्के वाले भाई हैं। इनकी दोस्ती आज से नहीं बल्कि तब से चलती आ रही है जब इंडिया आज़ादी के लिए दोस्तों अपनी लड़ाई लड़ रहा था, और तब भी जापान वो देश था जिसने सही में हमारा दिल से साथ दिया था। वैसे तो जापान सही में इंडिया से बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में आगे निकल चुका है, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में और इकॉनमी में भी। लेकिन आज के दिन भी ना कुछ ऐसी खास लेवल की चीज़ें हैं जहां पर ना जापान सही में इंडिया से काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाता है, और पूरी दुनिया में दोस्तों ये कुछ ऐसे कमाल के काम हैं जिसके चलते इंडिया पूरी दुनिया में फेमस है, और इसी वजह से इंडिया जापान को बीट करता है इन कुछ खास कामों में। तो चलिए दोस्तों इन्हीं के बारे में आपको पता चलेगा, और आप वीडियो के बाद सही में कहोगे यार जापान से ना अपना इंडिया लाख गुना बेटर है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। नंबर 1 पर नाम आता है ट्रेन सिस्टम। रेलवे सिस्टम तो वैसे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा कमाल है, आप सब जानते हो, लेकिन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि जापान के रेलवे से इंडिया का रेलवे और भी ज़्यादा बेटर उभर कर दुनिया के सामने आ सकता है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि जापान के पास कितनी ज़्यादा हाईटेक लेवल की टेक्नोलॉजी वाली ट्रेन्स हैं, और साथ ही बुलेट ट्रेन भी तो दोस्तों जापान के पास है, और इंडिया में तो अभी वो आनी है। लेकिन गौर करने वाली ये बात है जिसको कम ही लोग जानते होंगे कि जापान में बुलेट ट्रेन भी ना काफ़ी कम रूट्स पर चलती है, और नॉर्मल रूट्स पर तो दोस्तों नॉर्मल ट्रेन्स ही चलती हैं। और इस मामले में इंडियन ट्रेन ज़्यादा बेटर है, जिसमें आप लंबे से लंबा सफ़र कर सकते हैं सोते हुए। ट्रेन में आपको खाना मिलेगा, हर तरह की लग्जरी सहूलत। लेकिन जापान में ज़्यादातर ट्रेन्स में आपको बैठकर ही सफ़र करना पड़ता है, और काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती है दोस्तों जापानी ट्रेन की टिकट। वहीं इंडियन ट्रेन का सफ़र आपको काफ़ी सस्ते में मिलेगा। इंडियन ट्रेन्स में दोस्तों आपको जो बेड मिलता है वहाँ पर आप 12 से 15 घंटे या फिर 24 घंटे से भी लंबे सफ़र को बड़े ही ज़्यादा आराम से मज़े से काट पाओगे। और इंडियन रेलवे का मज़ा जापानी रेलवे से ज़्यादा है, ऐसा मेरा कहना नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये दावा है। नंबर 2 पर दोस्तों नाम आता है इंग्लिश और कम्युनिकेशन का। वैसे तो जापानी लोग बेहद ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही कम ऐसे जापानी लोग हैं जिनको अच्छे से इंग्लिश बोलनी आती है। लेकिन इंडिया में तो आपको पता है भले ही हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश भी हम सब अच्छे से बोल लेते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं। इंडियंस के लिए दोस्तों इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि आज के दिन अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडियंस बड़े बड़े काम करते हैं। अगर आप जापान में घूमने जाएंगे और किसी से इंग्लिश में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि सामने वाले बंदे को इंग्लिश नहीं आती होगी और आपका कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर कोई भी दोस्तों बाहर देश से, कनाडा से या फिर अमेरिका से इंडिया में इंसान आता है तो इंडियंस इतनी तो उससे इंग्लिश में सभी बात कर ही लेंगे कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा हो पाए। नंबर 3 पर नाम आता है फूड का। इस बात में कोई शक ही नहीं है कि इंडियन फूड पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा टेस्टी फूड है, और इस बात में भी शायद कोई शक नहीं है कि जापानी फूड पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा फीका फूड माना जाता है। लेकिन हाँ, सच बात ये भी है कि जापानी खाना पूरी दुनिया में यार बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, और शायद यही वजह है कि जापानी लोग ना ही तो कभी मोटे होते हैं, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और लगभग 84 साल तक जापानी लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन मसालों के बिना खाने का इंडियंस को मज़ा नहीं आता, और दोस्तों जापानी खाना बहुत ही ज़्यादा फीका सा होता है, फुकला सा, और इंडियन खाने के सामने तो ये बिल्कुल बौना साबित होगा। नंबर 4 पर दोस्तों नाम आता है फिल्म्स और सिंगिंग। जापान में दोस्तों आपको बेहद ही ज़्यादा कम लेवल की मूवीज़ प्रोड्यूस होती हुई नज़र आएंगी, और गाने भी दोस्तों उनके कोई बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में हिट बिल्कुल नहीं होते। लेकिन इंडियन मूवीज़ तो आजकल हॉलीवुड को भी कई बार बीट करती हुई नज़र आती हैं, और दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े देशों में इंडियन मूवीज़ चलती हैं, और इंडिया के गाने तो अब यूट्यूब पर वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में रहते हैं, स्पेशली पंजाबी सॉन्ग्स। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास दोस्तों हॉलीवुड है, वैसे इंडिया के पास है बॉलीवुड। लेकिन जापान के पास है एनीमे। जापानी लोगों को कार्टून देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जापान के कार्टून इतने अच्छे कमाल के होते हैं कि सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि बड़े लोग भी वहाँ कार्टून देखना पसंद करते हैं। शायद दोस्तों यही वजह है कि एनीमे बेहद ही ज़्यादा फेमस हैं जापान में, और वहाँ पर बहुत ही हाई लेवल की मूवीज़ नहीं बनाई जाती, एनीमे को ही मेन प्रेफरेंस दी जाती है। यही वजह कि मूवीज़ और सिंगिंग में इंडिया आगे है। नंबर 5 पर नाम आता है दोस्तों
ओल्ड जनरेशन। आज के दिन जापान एक बूढ़ों का देश बन चुका है, वहीं इंडिया के पास आज के दिन सबसे बड़ी यूथ की पावर है। इंडिया की ज़्यादातर आबादी आज के दिन आपको 20 से लेकर 30 साल की उम्र की नज़र आएगी, तो जापान में आज के दिन लगभग 4 करोड़ लोग ऐसे नज़र आएंगे जिनकी उम्र दोस्तों 65 साल से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं जापान की टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों तकरीबन 12.5 करोड़ के आसपास। तो 12.5 करोड़ में से अगर 4 करोड़ लोग इतने ज़्यादा बूढ़े होंगे तो दोस्तों इसके अलावा 90 लाख से ज़्यादा लोग जापान में ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 80 साल के आसपास है। तो यंग जनरेशन तो दोस्तों इस देश के पास सही में काफ़ी कम है, जिसके चलते आने वाले समय में इनकी इकॉनमी तो गिरनी है और इंडिया इनको इकॉनमी में बीट तो करने वाला है। नंबर 6 नाम आता है फैमिली का। इंडिया में दोस्तों फैमिलीज में लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन जापान भले ही ये भी अपने कल्चर के चलते पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी में ये देश इतना आगे बढ़ चुका है और काम धंधों से इनको इतना प्यार है कि फैमिली सिस्टम लगभग अब यहाँ पर समाप्त हो ही चुका है। जापान में दोस्तों फैमिली सिस्टम अब बिल्कुल भी नहीं चलता और यहाँ पर लोग बिल्कुल अकेले रहना ही पसंद करते हैं। और जापान को दोस्तों बूढ़ों का देश तो कहा ही जाता है, साथ ही अकेले लोगों का देश भी कहा जाता है, जिसके चलते यहाँ पर सुसाइड रेट लगातार हर साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अकेले रहने के चलते लोग बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपको हमारे इंडिया में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। नंबर 7 पर नाम आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। कॉस्ट ऑफ लिविंग के मामले में तो आपने सही दोस्तों सोचा भी होगा कि इंडिया से तो सभी देश काफ़ी महंगे होंगे, लेकिन दोस्तों सही भी है क्योंकि बाकी देशों में कमाई भी ज़्यादा होती है, लेकिन जापान ना हद से ज़्यादा महंगा है। यहाँ पर आपको इंडिया के मुकाबले हर चीज़ 5 से 6 गुना तक महंगी मिलेगी, लेकिन कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में ये चीज़ों की महंगाई होती है लगभग 3 गुना तक ज़्यादा। लेकिन जापान सही में बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जिसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जापानी लोगों के शौक़ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है पूरी दुनिया के मुकाबले, इसीलिए जो चीज़ें वहाँ पर यूज़ करी जाती हैं वो बेहद ही ज़्यादा अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती हैं और उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की होती है। नंबर 8 पर दोस्तों नाम आता है वेडिंग का। वेडिंग यानी शादी दोस्तों इंडिया में इससे ज़्यादा पवित्र चीज़, पवित्र दिन किसी को माना नहीं जाता और कई बार तो दोस्तों इंडिया में शादियाँ 5-5, 7-7 दिन भी चलती हैं। इतना ज़्यादा जश्न मनाया जाता है दोस्तों शादियों के समय इंडिया में, लेकिन जापान में दोस्तों शादी बहुत ही ज़्यादा कम समय में निपटा दी जाती है। सही में दोस्तों करी नहीं जाती बल्कि निपटा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार शादी का फंक्शन मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे चलता है और दोस्तों नो डांस नो सिंगिंग, सिर्फ शादी होनी है, खाना खाना है और उसके बाद सभी अपने अपने घर पर। काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, लेकिन दोस्तों जापानी लोग अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते, इसीलिए तो शायद ये लोग इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाए हैं। लेकिन डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के मामले में इंडिया इनसे बहुत आगे है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सही में इन बातों के चलते इंडिया का रुतबा बड़ा है जापान से, या फिर जापान सही में अपने ही राह में किंग बना हुआ है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।